हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन कक्षा 12वीं के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। इसमें हम पार्ट 3 में हम पढ़े थे क्रिस्टल जालक और अनेक प्रकार की परिभाषाएं और क्रिस्टल जालक के प्रकार पढ़ा था। और घनीय तंत्र कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पढ़े थे, एफसीसी, बीसीसी, एससीसी। ठीक है। और हम लोग घनत्व पढ़े थे, तो घनत्व में क्या उसका न्यूमेरिकल नहीं किए थे, तो चलिए आज न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, समझते हैं कि घनत्व कैसे निकालते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम में है तो घनत्व निकालना आपको आना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। और जितना भी 11वीं पढ़ने वाले हैं, 11वीं 12वीं पढ़ने वाले हैं, उसके पास शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन है कि किसी धातु परमाणु भार 60 की क्रिस्टल संरचना एफसीसी है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक है। एवं यूनिट सेल की कोर लंबाई 400 pm हो तो उसके घनत्व की गणना कीजिए। pm मतलब पिकोमीटर। ठीक है। चलिए आपको मैं कुछ सूत्र दिखा देता हूँ कि आपको याद क्या रखना है। आपको ये याद रखना है कि एक 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का घात -10 मीटर एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में 10 का घात -8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का घात -9 मीटर बराबर सीजीएस पद्धति में 10 का घात -7 सेंटीमीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर 10 का घात -12 मीटर और सीजीएस पद्धति में 10 का घात -10 सेंटीमीटर। नोट्स कीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इसका। ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर। हल सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है हमको। दिया है एम मतलब परमाणु भार। परमाणु भार दिया है हमको 60। ठीक है, ये परमाणु भार दिया है। उसके बाद एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का परमाणु कितना होता है जी, मतलब उसमें कितने परमाणु योगदान देते हैं आपको याद होगा। एससीसी में 1 होता है और बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है। ठीक है, 4। उसके बाद आता है ए, कोरों की लंबाई कितनी दी है जी। कोर की लंबाई कितनी दी है, कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर। तो ए इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर। इसे हम चेंज करेंगे एसआई में तो क्या होगा जी, 400 गुणित 10 का घात -10 मीटर। ठीक है जी। और इसे अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 जीरो कम कर देंगे, तो जो जीरो कम होगा तो इधर घात भी कम होगा। 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है ए इज इक्वल टू ज्ञात करना है हमें। ठीक है। ठीक है। डी घनत्व ज्ञात करना है हमको, घनत्व। ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है देखते हैं। डी बराबर हम लोग पढ़े हैं ZM/A⁴NA। ठीक है। तो एवोगैड्रो संख्या Na बराबर क्या होता है, 6 गुणित 10 का घात 23। ठीक है, इसे आप याद रखना। उसके बाद अब मार रखने पर जितने भी ये हैं इसके सभी का मार रखने पर क्या आते हैं देखते हैं। तो D बराबर यहाँ लिखेंगे मान रखने पर। ठीक है। तो D बराबर Z का मान कितना है जी, 4 है, ये 4, तो 4 गुणित M का मान कितना है जी, 60 है, तो 60। और A3 कितना है, तो इसका 4 बार गुना, मतलब इसका 3 बार गुना होगा। ठीक है। तो 4 × 4 × 4 × 8 × 8 8 8 24 3 बार में, तो 10 का घात -24 गुणित एवोगैड्रो संख्या लिखना है 23। ठीक है। अब इसे कटा देंगे, कटाएंगे तो कटाएंगे तो 5 × 10/8 आएगा, और D बराबर 50/8। ठीक है, D बराबर 50/8। तो और अब हम इसे भाग करेंगे तो D बराबर 6.25 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर त्रिघात। और ये इकाई कुछ लिखना आपको जरूरी नहीं, तो आपके बोर्ड में इसका एग्ज़ाम मार्क्स कट सकते हैं अगर आप इकाई नहीं लिखे। तो यही आपका आंसर है, यही इसका घनत्व है, घनत्व। ठीक है जी, आपको समझ आया होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं और पाठ्य पुस्तक में आपके दिए हैं सभी को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं हम रेडियस रेट्रो, त्रिज्या अनुपात की त्रिज्या अनुपात क्या होता है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं जी। किसी आयनिक क्रिस्टल के धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। इसे या मत लिखना आप, तथा लिखना। आप नोट्स करते जाइए मेरे साथ, ठीक है। और अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा। आप उसमें जाके देख लेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद ही पार्ट 4 में आइए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या अनुपात क्या है, परिभाषा देखते हैं एक बार और। किसी आयनिक क्रिस्टल के धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। कोई भी आयनिक क्रिस्टल जैसे कि NaCl, तो NaCl का क्या है, ये धन आयन है, Na प्लस और Cl माइनस। तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात, धन आयन की त्रिज्याओं का अनुपात और ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात का सूत्र है त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू R प्लस बट्टा R माइनस। ठीक है, अब ट्रिक है जी। ट्रिक को कैसे आपको याद रखना है, देखिए 0.155, 0.225, 0.414, 0.732 और 1.000 और 3468। आपको एक ट्रिक है, इसे V ट्रिक बोलेंगे, VD ट्रिक। ठीक है, इसे आप याद रखोगे भाई, अच्छा से नोट करके रखना। अब इसके बाद इस टेबल में आता है। ठीक है, टेबल में त्रिज्या अनुपात, तो त्रिज्या अनुपात कैसे भरेंगे, यहाँ से हम याद किए हैं। तो 0.15 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732 और 0.732 से 1.000। ठीक है, तो यहाँ से 3 इसका हो जाएगा, समन्वय संख्या होगा, इसका 4 होगा, इसका 6 होगा, इसका 8 होगा। अब क्रिस्टल संरचना हम देखते हैं, इसका क्या क्या उदाहरण होगा। इसका त्रिभुजी संरचना होगा और 4 का चतुष्फलकीय संरचना होगा और 6 का अष्टफलकीय संरचना होगा और 8 का घनीय संरचना होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। त्रिभुजी संरचना का बोरान ऑक्साइड होगा, चतुष्फलकीय संरचना का जिंक सल्फाइड होगा, अष्टफलकीय संरचना का सोडियम क्लोराइड होगा और घनीय का सीजियम क्लोराइड होगा। ठीक है, अब इसका महत्व देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका मतलब त्रिज्या अनुपात का महत्व क्या है। ठीक है, आप नोट्स करते जाइए जी मेरे साथ, बहुत बेस्ट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो अब चलिए इसका महत्व देखते हैं। यदि क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात ज्ञात हो तो धनायन की समन्वय संख्या तथा क्रिस्टल संरचना ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमें क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात ज्ञात होगा तो हम उसका समन्वय संख्या और क्रिस्टल की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। यही है आपको इसका महत्व त्रिज्या अनुपात का। ठीक है, तो आप नोट्स करते चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ठोसों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड। ये 3 प्रकार के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। तो हमको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट को देखते हैं। डिफेक्ट मतलब दोष, मतलब उसमें कुछ दोष आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष होते हैं 3 प्रकार के, 1, 2, 3। रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धता दोष। तो इसमें हम रस समीकरण मिति दोष में क्या क्या पढ़ेंगे, शॉर्टकी दोष और फ्रिंकल दोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको पूरा पढ़ना ही है अच्छा से, ये पेपर में पूछा ही जाता है। इसे आप अच्छे कंठस्थ से करेंगे, मैं आपको बेस्ट नोट्स दूंगा अभी लिख के, आप उसे अच्छे से अपने कॉपी में निकालेंगे, उतारेंगे और उसे पढ़ेंगे और पेपर में लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से बेस्ट कर पाओगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए उसके बाद अरस समीकरण दोष है, ऋण आयन रिक्ति दोष। इसके बाद अंतराकाशी स्थान अतिरिक्त धनायन दोष और अशुद्धता दोष में उदासीन परमाणु शुद्धता और आयनिक अशुद्धता दोष है। तो सबसे पहले हम रस समीकरण मिति दोष देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकी दोष और फ्रिंकल दोष, और सबसे पहले आप देख लेते हैं हम बिंदु दोष क्या है। अब पहली दोष क्या है आप जानते हैं। ठीक है, दोष क्या होते हैं, क्रिस्टल में उनके संगठक कण उसके अवयवी कण की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन आ जाता है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। क्रिस्टल में उनके संगठक कणों की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बिंदु दोष, ये हमारा है बिंदु दोष। ठीक है दोस्त,
ये हमारा है बिंदु दोष। तो अब बिंदु दोष को पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उस स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में अनियमितता या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु दोष मतलब कोई भी आयन है, उसके संघटक कण है, उसे किसी भी स्थान छोटे से यहाँ पर बिंदु दोष उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उस स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में अनियमितता मतलब परिवर्तन हो जाते हैं इधर उधर या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु दोष में सबसे पहला आता है रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति में दो भाग हैं, इसको पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। चलिए रस समीकरण मिति क्या है देखते हैं। ठीक है, रस समीकरण मिति दोष नोट्स करते जाइए दोस्तों मेरे साथ। ठीक है, अब चल देखते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर होता है, उसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। जो धन आयन और ऋण आयन की संख्याओं का अनुपात है वो उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर होता है। चलिए अब हम जानते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। आप पेन और कॉपी रेडी रखिए दोस्तों लिखने के लिए अच्छे से। चलिए आगे। जो रस समीकरण मिति दोष है इसमें दो प्रकार हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टकी दोष, सबसे इम्पॉर्टेंट है शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकी दोष देखते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धन आयन तथा ऋण आयन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है। जैसे कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धन आयन तथा ऋण आयन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं। रिक्त मतलब गायब हो जाते हैं। समान अनुपात मतलब जैसे कि समान अनुपात मतलब 1:1 तो 1:1 में गायब हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। ये आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो ये A+B- है। ठीक है, तो ऐसे करते करते यहाँ पर धन आयन रहेगा, यहाँ पर रहता A+, तो A+ गायब हो गया है और यहाँ पर B- गायब हो गया है। मतलब धन आयन रिक्ति दोष और ऋण आयन रिक्ति, धन आयन रिक्ति और ऋण आयन रिक्ति। ठीक है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धन आयन तथा ऋण आयन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। आप मेरे साथ नोट्स से करते जाइए, देख के पॉज करके नोट्स कीजिए अपने कॉपी में अच्छा से और इसे बनाइए। ये आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, उसके बाद यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धन आयनों तथा ऋण आयनों का आकार लगभग समान होता है। ये धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है तथा जिसकी समन्वय संख्या उच्च होती है। जिसकी समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होती है। ठीक है, और इस पर क्रिस्टल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है। अगर धन आयन और ऋण आयन दोनों अनुपात समान अनुपात में गायब हो गए तो उसके घनत्व कम हो गए। इससे विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, और क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं। क्रिस्टल के परिवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल के परिवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद घनत्व में कमी हो जाती है। घनत्व में इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, इसको याद रखना पे आप देख लो, अच्छे से नोट कर लेना। बहुत ही सरल है शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में नहीं दिख रही होगी तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यूट्यूब में जाके। चलिए अब आप फ्रेंकल दोष देखते हैं। शॉर्टकी दोष हो गया, अब फ्रेंकल दोष देखते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या है दोस्तों, चलो देखते हैं। बहुत ही बेस्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में। चलिए देखते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में धन आयन अपना स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। एक बार आराम से पढ़िए। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक ये है, धन आयन अपना स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय मतलब उस जालक कोई भी जगह अंतराकाशीय अपनी जगह से निकल के अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, ये धन आयन है, A धन B-, तो यहाँ पर A धन रहता, जो A धन अंतराकाशीय स्थान में चला गया है किसी। ठीक है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में धन आयन। ठीक है, और यहाँ पर धन आयन रिक्ति है। तो चलिए एक कौन से प्रकार के क्रिस्टल में पाए जाते हैं बताते हैं। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसके धन आयन का आकार ऋण आयन से काफ़ी छोटा होता है तथा समन्वय संख्या निम्न में होती है। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनके धन आयन का आकार ऋण आयन से काफ़ी छोटा होता है। यह धन आयन का आकार इससे बहुत छोटा होता है तथा समन्वय संख्या निम्न में होती है। उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब पड़ोसी कण उसके बहुत कम होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, इसमें प्रभाव क्या क्या पड़ता है फ्रेंकल दोष से क्रिस्टल जालक में।
आयनिक क्रिस्टल में देखते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। इससे क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं, इससे क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं। क्रिस्टल के प्रयुक्तांक बढ़ जाती है, ठीक है, इसके प्रयुक्तांक बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल है AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड आदि। AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड आदि। आप इसे नोट्स कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं अपने कॉपी में और अच्छे से बेस्ट मार्क ला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही। और जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख कर ही पार्ट 4 में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू। हमारी टीचिंग बॉय VD चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और आज जो बताया हूँ आप ज़रूर इसे नोट्स में अपना बनाएं दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसे लगा। थैंक यू।